राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम सावन मास के महात्म्य का 22वां अध्याय सुनेंगे। अब तक हमने 21 अध्याय सुने हैं। अगर आपका कोई भी अध्याय सुनने से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक छोड़ दूंगी। आप वहां से अपना छूटा हुआ अध्याय सुनकर पुण्य लाभ कमा सकते हैं। और हमेशा की तरह अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। इस अध्याय में आज मैं आपको सावन मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन काल में सतयुग में चंद्रसेन नाम का एक राजा था। वह अपनी रानी रत्नावली के साथ आनंद से रहता था। वह राजा बड़ा ही प्रतापी, दानी और धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह सब तरह के व्रत उपवास किया करता था। वह अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही करता था। उसके राज्य में किसी प्रकार का कोई रोग दोष नहीं था, नहीं कोई प्राकृतिक आपदा होती थी। वे बड़े आनंद के साथ अपना जीवन बिता रहे थे। राजा की पत्नी पतिव्रत धर्म का पालन करती थी। राजा रानी में परस्पर प्रगाढ़ प्रेम था। परंतु एक दिन देव योग से शत्रुओं ने उस राजा के राज्य पर आक्रमण कर दिया। शत्रुओं ने राजा के कोष पर अधिकार कर लिया, साथ ही सेना पर भी आधिपत्य जमा लिया। तब राजा को अपनी रानी के साथ जान बचाकर जंगल में भागना पड़ा। राजा का अपने भाई बंधुओं से साथ छूट गया। राजा और रानी एक ही वस्त्र में महल से निकल पड़े। भूख और प्यास से वे जंगल में इधर उधर भटकने लगे। उस भयंकर वन में तरह तरह के शेर, बाघ, चकवा, बगुला, कोयल, बाघ, सारस सभी तरह के जानवर थे। तभी रानी के पैर में कांटा चुभ गया। इससे राजा को महान कष्ट हुआ। उस वन में घूमते घूमते राजा रानी भूख प्यास से व्याकुल हो गए। थोड़ी ही देर में राजा को मार्कंडेय ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। राजा रानी धीरे धीरे चलकर उस आश्रम में पहुंचे। राजा रानी ने मार्कंडेय ऋषि को प्रणाम किया। मार्कंडेय ऋषि ने राजा रानी से आने का कारण पूछा। तब राजा ने मार्कंडेय ऋषि से कहा कि हे मुनिवर, मैंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे मेरा राज्य, मेरा धन सब कुछ मुझसे छीन गया। तब मार्कंडेय ऋषि बोले कि हे राजन, आप अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनिए, मैं तुम्हें बताता हूँ। हे राजन, पूर्व जन्म में आप एक बार शिकार खेलने के लिए गहन वन में गए, जहाँ हिरण, चीते, खरगोश का आपने शिकार किया। उस दिन सावन मास की चतुर्थी तिथि थी। उस वन में आपने एक सुंदर सरोवर देखा जिसके किनारे पर स्वर्ग लोक की अप्सराएं पूजा कर रही थी। आप उन अप्सराओं के पास गए और आपने उनसे पूछा कि हे कल्याणियों, आप ये क्या कर रहे हो? कौन से देवता का पूजन कर रहे हो और इस पूजन से क्या फल मिलता है और इस पूजन की क्या विधि है? तब स्वर्गलोक की अप्सराएं बोली, हे राजन, हम गणेश जी की पूजा कर रहे हैं। इससे समस्त सिद्धियां प्राप्त होती है, शांति, पुष्टि, संतान, धन वृद्धि होती है। राजा ने पूछा कि हे देवियों, गणेश जी की पूजा किस महीने में और किस तिथि को करनी चाहिए और इसमें किस वस्तु का दान करना चाहिए? पूजन की क्या विधि है, वह भी मुझे बताओ। तब अप्सराओं ने कहा कि हे राजन, यह सावन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। इस दिन विघ्न विनाशक गणेश जी का पूजा करते हैं और व्रत करते हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार भक्ति भाव से पूजा करते हैं। गणेश जी को पंचामृत से स्नान कराया जाता है। लाल पुष्प और कनेर के फूल चढ़ाए जाते हैं। गंध, धूप, दीप, नैवेद्य, दूब, 2 वस्त्र, सुगंधित द्रव्य चढ़ाया जाता है। बेसन के 10 लड्डू बनाते हैं, जिसमें 5 लड्डू गणेश जी को चढ़ाते हैं, 2 लड्डू कुंवारी कन्याओं को देते हैं, 2 लड्डू का प्रसाद बांट देते हैं और 1 लड्डू सम भोजन करने से पहले खाते हैं। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए सभी सामग्री गणेश जी को अर्पित करते हैं। उसके बाद कहानी सुनते हैं। ऐसा करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और गणेश जी उन्हें समस्त सिद्धियां प्रदान कर देते हैं। यही गणेश जी की पूजन की विधि है। अप्सराओं की बातें सुनकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया। इस तरह राजा ने वहीं बैठकर गणेश जी के व्रत का संकल्प लिया और अप्सराओं के साथ सरोवर पर बैठकर ही पूजा करी और गणेश जी का ध्यान किया। इसके बाद अप्सराएं अंतर्ध्यान हो गई। वे अपने लोक पर चली गई और राजा अपने महल में आ गया। उस व्रत के प्रताप से
हे राजन, गणेश भगवान आपके ऊपर प्रसन्न हुए, जिससे आपको पुत्र, स्त्री, धन, धान्य सब कुछ मिला। हे राजन, उस व्रत के प्रभाव से आपके पास रत्नों के हार, स्वर्ण, गो, हाथी, घोड़े सब हो गए। परंतु कुछ दिनों तक तो आपने व्रत किया, लेकिन धन का अभिमान होने से आप व्रत करना भूल गए। उसके पश्चात आपकी मृत्यु हो गई। और इस जन्म में आपने जो पूर्व जन्म में गणेश जी का व्रत और पूजन किया था, उसके प्रभाव से आपका यह जन्म राजवंश में हुआ और आपको सहृदय व्यक्ति की मित्रता, सुंदर प्रेम करने वाली नारी और सुंदर शरीर की प्राप्ति हुई। परंतु पूर्व जन्म में आपको धन का घमंड होने से आपने गणेश जी के व्रत करना छोड़ दिया, जिसके कारण आपकी ऐसी दुर्गति हुई है। तब राजा ने मार्कंडेय ऋषि से पूछा कि हे मुनिवर, अब मुझे ऐसा कौन सा व्रत करना चाहिए जिससे कि मेरे पापों का नाश हो जाए और मैं अपने राज्य का सुख वापस प्राप्त कर सकूं। मार्कंडेय मुनि बोले कि हे राजन, आप गणेश जी की पूजा और व्रत करें, संकट नाशन चतुर्थी का व्रत करें। इससे गणेश जी प्रसन्न होंगे और आपको पुनः राज्य वैभव का सुख प्राप्त होगा और पूर्व जन्म में किए गए पाप दोष का भी निवारण हो जाएगा। मार्कंडेय मुनि की बात सुनकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया और वापस वन में आ गए। राजा ने रानी के साथ वन में ही सरोवर के पास बैठकर गणेश जी का व्रत किया और पूजन किया। उस व्रत के प्रताप से गणेश भगवान प्रसन्न हो गए, जिससे राजा के शत्रुओं का नाश हुआ। राजा ने अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। गणेश जी की पूजा करने से राजा को सभी सिद्धियां सुलभ हो गई और वे इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। भगवान महादेव ने कहा कि हे सनत कुमार, सावन शुक्ल चतुर्थी को सर्व पाप नाशक संकट हरण नामक व्रत किया जाता है। सनत कुमार बोले कि हे भगवान, इस व्रत के पूजा विधान का क्या विधान है वह भी मुझे बताइए और इसका उद्यापन कैसे करना चाहिए। तब महादेव जी बोले कि हे वत्स, चतुर्थी के दिन प्रातः उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पवित्र व्रत को धारण करने का संकल्प लेना चाहिए और कहें कि हे देवेश, मैं चंद्रमा के उदय होने पर निराहार रहकर आपका व्रत करूँगा और आपका पूजन करने के बाद ही आहार ग्रहण करूँगा। कृपया मेरा उद्धार करें। ऐसा संकल्प करके जल में काले तिल डाल करके स्नान करें व नित्य कर्म करके गणपति जी का पूजन करें। यथाशक्ति 3, 1.5 या 1 मासे के सोने या चांदी, तांबे या मिट्टी की मूर्ति बनानी चाहिए, किंतु इस कार्य में धन का लोभ नहीं करना चाहिए। अगर धन है तो अपनी सामर्थ्य अनुसार धन खर्च करें, क्योंकि लोभ करने से सारे कार्य अकर्त हो जाते हैं। अतः अपनी सामर्थ्य के अनुसार मूर्ति अवश्य बनाएं। अष्टदल कमल पर वस्त्र सहित कलश स्थापित करके पूरा पात्र जल से भरकर उसके ऊपर मूर्ति रखनी चाहिए। तिल के 10 लड्डू बनाकर विधि पूर्वक वैदिक मंत्रों के साथ गणपति जी का पूजन करना चाहिए। तिल के 10 लड्डू बनाकर उनमें से 5 लड्डू गणेश जी को चढ़ाएं, 5 ब्राह्मण को देवें। ब्राह्मण को देवता स्वरूप मान करके पूजन करना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार भोजन करा के दक्षिणा देनी चाहिए। हे विप्रदेव, आपको यह दक्षिणा तथा लड्डू भेंट करता हूँ। कृपया आप इसे ग्रहण करके दुखों से मेरी रक्षा करें तथा मैंने इस कार्य में जो थोड़ा सा प्रयत्न किया है, हे गणेश्वर, हे विप्र रूप, वह सब संपूर्ण होकर सफल हो जावें। स्वादिष्ट व्यंजनों से ब्राह्मण को भोजन कराकर चंद्रमा को अर्घ्य देकर कहें कि हे क्षीर सागर संभूत, हे निशाकर, गणेश जी से स्नेह आसक्ति बढ़ाने वाले, मेरे द्वारा दिए जाने वाले इस अर्घ्य को प्रीति पूर्वक स्वीकार करें। हे सनत कुमार, इस तरह विधि विधान से व्रत करने से गणेश जी खुश हो जाते हैं और मन वांछित फल देते हैं। इसलिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। विद्यार्थी विद्या प्राप्त करने के लिए, निर्धन धन के लिए, निसंतान पुत्र प्राप्ति के लिए, मोक्ष चाहने वाले को मोक्ष मिलता है। जिस किसी भी कार्य से जो व्यक्ति यह व्रत करता है उसे उसको वही फल मिलता है। रोगी को सुंदर कंचन देसी काया मिलती है, क्योंकि इससे सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यह व्रत दुखों से व्याकुल, चिंताग्रस्त, स्वजनों से बिछड़े हुए,
आदि सबके कष्ट दूर करने वाला, समस्त अभिष्ट फल देने वाला, पुत्र पौत्र से वंश वृद्धि करने वाला तथा संसार में समस्त संपत्तियां देने वाला है। अब मैं इसका पूजन और मंत्र बताता हूँ। हे सनत कुमार, तुम ध्यान से सुनो। ओम नमो हेरम्बाय मद मोदिताय संकट निवारणाय स्वाहा। 21 अक्षरों का यह मंत्र उच्चारण करना चाहिए और 10 दिक्पालों का पूजन करना चाहिए। घी में पके हुए मूंग और तिल के लड्डू, बादाम की गिरी के टुकड़े डालकर बनाकर गणेश जी को भेंट करना चाहिए। उसके बाद दुर्वा के अंकुरों से गणेश जी के अलग अलग नामों से पूजा करनी चाहिए। वे नाम इस प्रकार हैं। हे गणधीप, आपको नमस्कार है। हे मूषक वाहन, हे विनायक, हे ईश पुत्र, हे सर्व सिद्धि प्रदायक, हे विघ्न विनाशक, हे स्कंद गुरु, हे सर्व संकट नाशन, हे लंबोदर, हे गणाध्यक्ष, हे धूमकेतु, हे भालचंद्र, हे सिंदूरा सुरर्दन, हे विद्या विधान, हे विकट, हे शूर्पकर्ण, आपको हमारा प्रणाम है। इन 21 नामों से गणेश जी का पूजन करें। श्रद्धापूर्वक गणेश जी की स्तुति करनी चाहिए कि हे विघ्न विनाशक, हे उमा पुत्र, हे अधनाशक, मैं आपको अपने परिवार सहित प्रणाम करता हूँ। मैंने यथाशक्ति आपका पूजन किया है। आप मुझ पर प्रसन्न होकर मेरी सभी इच्छाओं को पूरा करें, मेरे विघ्न दूर करें। आपकी कृपा से मेरे सारे कार्य पूर्ण हो जावें तथा मेरे शत्रुओं का नाश हो और मित्रों का विकास हो। इस प्रकार की स्तुति करने के पश्चात 108 आहुतियाँ हवन में दें और व्रत की संपन्नता के लिए लड्डुओं का बायना देवें। 7 लड्डू और ऋतु फल लेकर कहें कि मैं गणेश जी को अर्पित करता हूँ। ऐसा कहकर ब्राह्मण को भेंट देनी चाहिए। उसके बाद अर्घ्य देकर इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए कि हे क्षीर सागर से उत्पन्न होने वाले, हे अत्रि गोत्र में जन्म लेने वाले, हे रोहिणी को साथ लेकर मेरे द्वारा दिए गए इस अर्घ्य को स्वीकार करें। यह कहकर चंद्रमा को 5 बार अर्घ्य देकर क्षमा याचना करें तथा ब्राह्मणों को यथा सामर्थ्य उत्तम भोजन कराना चाहिए। देवताओं और ब्राह्मणों का बचा हुआ शेष भोजन सम करना चाहिए, अन्यथा जैसा बन पड़े वैसा अवश्य करें। इस विधि विधान से 4 मास तक व्रत करना चाहिए तथा 5वें मास में उद्यापन करना चाहिए। अब हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें इस व्रत के उद्यापन की विधि बताता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक चित्त लगा करके सुनो। सबसे पहले गणेश जी की प्रतिमा श्रद्धा भक्ति पूर्वक चंदन, सुगंध, अनेक प्रकार के पुष्पों से पूजन करें। ध्यान लगाकर नारियल के फल से अर्घ्य देवें। गणपति के भक्त ब्राह्मण को बायना देवें। सूप, खीर, दक्षिणा सहित गणेश जी की मूर्ति ब्राह्मण को दान में देवें। उसके साथ व्रत का विधिवत सफलता की कामना हेतु 5 से तिल देकर क्षमा मांगते हुए प्रार्थना करनी चाहिए कि इससे गणेश जी प्रसन्न हो जावें। इस प्रकार से विधि विधान पूर्वक उद्यापन करने वाले को अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल मिलता है और उसकी सारी मनोकामनाएं गणेश जी पूरी कर देते हैं। हे सनत कुमार, प्रथम कल्प में पार्वती ने मेरी आज्ञा अनुसार निरंतर 5 साल तक यह व्रत किया था तथा उन्होंने 5वें साल में कार्तिकेय को अपने पुत्र के रूप में पाया था। अगस्त्य ऋषि ने समुद्र पान करने से पहले यह व्रत किया था और दमयंती ने 6 मास तक यह व्रत किया था, जिसके फलस्वरूप राजा नल उसे पुनः आकर मिले थे। चित्रलेखा द्वारा अनिरुद्ध को बाणासुर के नगर में ले जाया गया। उनके वियोग में प्रद्युम्न ने कहा कि हे वत्स, तुम्हारे जन्म के समय कोई दैत्य तुम्हें उठाकर ले गया था। उस समय तुम्हारे वियोग में मेरी भी यही दशा हो गई थी। सौभाग्य से उस समय लोमेश मुनि मेरे घर आए और उन्होंने मुझे चिंता निवारण करने वाले इस व्रत का सारा वृत्तांत सुनाया। उस समय मैंने निरंतर 4 महीने तक इस संकष्टी चतुर्थी व्रत को किया था। इसी व्रत के प्रभाव से तुम शंबर नामक राक्षस का संहार करके अपने घर आ पाए थे। इसलिए हे पुत्र, तुम भी विधि विधान से इस व्रत को करोगे तो निश्चय ही तुम्हारे पुत्र का भी पता चल जाएगा। उसके बाद रुक्मणी के कथनानुसार प्रद्युम्न ने गणेश जी को प्रसन्न करने वाला यह व्रत किया था। तब यह समाचार सुना कि नगर में जाकर घनघोर युद्ध करके अग्नि सहित बाणासुर को विजय करके उसकी कन्या के साथ अनिरुद्ध विवाह करके अपने साथ लेकर आ रहा है। अपने कार्य सिद्धि के लिए अन्य देवताओं व दानवों ने भी इस व्रत को किया है। इस व्रत के समान संसार में और कोई व्रत, तप, दान और तीर्थ नहीं है। इससे अधिक और क्या कहूँ। कार्य सिद्धि हेतु इस व्रत के समान कोई और व्रत नहीं है।
इसलिए हे विप्र, हे धर्मनिष्ठ, हे ब्रह्मपुत्र, मैंने अपना प्रिय जानकर तुम्हें मैंने इस व्रत का उपदेश दिया है। श्रद्धा भावना से शून्य, भक्ति से रहित नास्तिक मूर्ख व्यक्ति को इस व्रत का उपदेश और महात्म्य नहीं सुनाना चाहिए। केवल श्रद्धालु भक्त को ही इस व्रत का महात्म्य सुनाना चाहिए। सावन मास के इस अध्याय में आज मैं आपको अमर कथा सुनाने जा रही हूँ। सावन मास में अमर कथा सुनने का बहुत पुण्यफल मिलता है। आइए अब हम सावन मास के इस अध्याय में अमर कथा सुनते हैं। एक बार नारद जी माता पार्वती जी को कैलाश पर अकेले बैठे देखा तो वे कैलाश पर पहुंच गए और उन्होंने नारायण नारायण करके माता पार्वती को प्रणाम किया। माता पार्वती ने पूछा कि हे वत्स, हे नारद, सब कुशल सेम तो है, कैलाश पर कैसे आना हुआ? तब नारद मुनि बोले कि हे माते, इधर से गुजर रहा था तो सोचा आपसे और बाबा महादेव जी से मिलता चलूं, लेकिन बाबा तो यहाँ नहीं है। तब माता पार्वती बोली कि वत्स, उनके लिए कोई संदेश हो तो मुझे बताओ, मैं उन्हें तुम्हारा संदेश बताऊंगी। तब नारद मुनि बोले कि हे माते, क्या बाबा ने आपको अमर कथा सुनाई? तो माता पार्वती ने कहा कि नहीं वत्स, उन्होंने मुझे अभी तक अमर कथा नहीं सुनाई। तब नारद मुनि को आग लगाने का विषय मिल गया। तब नारद मुनि बोले कि हे माते, बाबा भोलेनाथ को ऐसी अमर कथा का वरदान मिला हुआ है कि अगर जो भी उसे सुन ले तो वह अमर हो जाता है, परंतु मुझे शक हो रहा है, बाबा ने आपको अभी तक अमर कथा क्यों नहीं सुनाई? क्या वो आपको अमर नहीं बनाना चाहते? और फिर नारायण नारायण बोलने लगे। तब माता पार्वती ने कहा कि नहीं बस, ऐसी बात नहीं है, मैंने ही उनसे अमर कथा सुनने के लिए जिक्र नहीं किया, नहीं तो वो तो मुझे सुना देते। इस तरह नारद जी आग लगा करके चले गए। थोड़ी देर बाद महादेव जी कैलाश पर आए तो माता पार्वती ने कहा कि मुझे अमर कथा सुननी है। तब महादेव जी बोले कि हे देवी, अचानक आपको अमर कथा क्यों सुननी है? तब बाबा महादेव जी ने अपनी दिव्य शक्ति से पता लगा लिया कि यह आग किसने लगाई। तब महादेव जी बोले कि हे देवी, अभी तो संध्या हो चुकी है, अमर कथा तो सुबह स्वच्छ मन और स्वच्छ तन में सुनाऊंगा। तब माता पार्वती उस समय चुप हो गई। महादेव जी ने सोचा कि माता पार्वती सुबह होने तक सब भूल जाएगी। इस तरह वे रात्रि में सो गए। सुबह माता पार्वती जल्दी ही उठ गई और स्नान आदि से निवृत्त होकर भोले बाबा के जागने का इंतजार करने लगी। जैसे ही महादेव जी जागे तो माता बोली कि अब आप मुझे अमर कथा सुनाइए। तब महादेव जी बोले कि हे कल्याणी, इस कथा को सुनने से पहले यहाँ कैलाश पर और कोई जीव जंतु नहीं होना चाहिए। इसलिए महादेव जी ने अपने शंख डमरू से भयंकर नाद किया तो वहाँ कैलाश पर जितने भी जीव जंतु पक्षी जानवर महादेव जी के गण थे वे सभी डर कर भाग गए। तब महादेव जी ने कहा कि हे कल्याणी, तुम आसपास देख कर आओ, कोई और तो नहीं है। माता पार्वती सब तरफ देखने के लिए गई, उन्हें कोई नजर नहीं आया। वहीं थोड़ी दूर एक पेड़ के ऊपर उन्हें एक शुकी का घोंसला दिखाई दिया। उसके घोंसले में एक अंडा था। शुकी सुबह दाना चुगने के लिए जा चुकी थी। तब माता ने शुकी का अंडा देखा तो वे मनी मन सोचने लगी कि ये तो न जीव है न जिनावर है, यह तो एक अंडा है। माता पार्वती वापस महादेव जी के पास आई और बोली कि दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। तब भगवान शंकर बोले कि देवी, जब मैं कथा सुनाऊं तो तुम बीच बीच में हुक्कारे लेती रहना, क्योंकि जब मैं कथा सुनाऊंगा तो मेरी आंखें बंद रहेगी। माता पार्वती ने कहा कि ठीक है देव। तब भगवान महादेव अमर कथा सुनाने लगे। माता पार्वती बीच बीच में हुक्कारा देती रही। तभी शुकी का अंडा पक गया और उस अंडे में से एक शुक बाहर आ गया। अब वह शुक भी महादेव जी की कथा सुनने लगा। थोड़ी देर में ही पार्वती जी को नींद आ गई। शुक ने देखा कि माता पार्वती जी सो गई है तो शुक बीच बीच में हुक्कारा भरने लगा। जब अमर कथा पूरी हो गई तो उससे पहले ही माता पार्वती जी की नींद खुल गई तो वे बोली कि फिर क्या हुआ? तब महादेव जी बोले कि हे कल्याणी, कथा तो मैं पूरी सुना चुका हूँ। माता पार्वती जी बोली कि मुझे तो कथा के बीच में ही नींद आ गई थी। तब महादेव जी बोले कि अगर तुम्हें नींद आ गई थी तो हुक्कारा कौन भर रहा था? तभी उनकी नज़र उस शुक पर पड़ी।
महादेव जी उस शुक को मारने के लिए दौड़े, लेकिन वह शुक उड़ गया। अब शुक आगे आगे और महादेव जी पीछे पीछे। शुक तीनों लोकों में उड़ता हुआ अंत में व्यास जी के आश्रम में पहुंचा। उस समय व्यास जी की पत्नी जम्भाई ले रही थी। व्यास जी की पत्नी का पूरा मुंह खुला हुआ था। शुक व्यास जी की पत्नी के मुंह से उनके गर्भ में पहुंच गया। तभी व्यास जी भी वहां आ गए। तब शंकर भगवान ने व्यास जी को पूरी सच्चाई बताई। शंकर भगवान बोले कि मैं उस शुक को मारना चाहता हूँ, क्योंकि उसने मेरी अमर कथा सुन ली है। व्यास जी हंसते हुए बोले कि हे देव, हे महादेव, आपकी अमर कथा सुनकर वह शुक तो अमर हो चुका है। अब आप उसे मारना चाहें तब भी वह नहीं मरेगा। महादेव जी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वे वापस कैलाश पर पहुंच गए। यही शुक व्यास जी के अयोनिज पुत्र बने। शुक ने व्यास जी से वेद, पुराण, उपनिषद और दर्शन का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया। तब शुक जी माता के गर्भ में 12 साल तक रहे। तब व्यास जी ने दिव्य दृष्टि से शुक से पूछा कि हे पुत्र, तुम गर्भ में से बाहर क्यों नहीं आते? तब शुक बोला कि माया के प्रभाव में मैं न पड़ जाऊं, इसीलिए मैं बाहरी दुनिया में नहीं आना चाहता। जब तक स्वयं श्री कृष्ण भगवान आकर मुझे आश्वासन नहीं देंगे तब तक मैं बाहर नहीं आऊँगा। तब देव ऋषि नारद के कहने पर श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं आकर आश्वासन दिया कि तुम्हें जन्म लेने के बाद भी माया स्पर्श तक नहीं कर पाएगी। तब वे शुक गर्भ से बाहर आए। तब उनके पिता ने उन्हें भागवत का पूरा ज्ञान दिया और वे शुकदेव जी के नाम से जाने जाने लगे। इस तरह आज मैंने आपको सावन मास के महात्म्य का ये 22वां अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।